हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये प्रोफेसर साइको ऑब्सेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तेंग दौड़ के जाता है और उस पर्सन को हक कर लेता है। वो पर्सन अभी भी थोड़ा शॉक था क्योंकि उसने अभी तक तेंग का फेस नहीं देखा था। तभी तेंग हक ब्रेक करके बोलता है, यूंगी हंग, आई एम सो हैप्पी। आपको पता है मैं आपको कितने टाइम से ढूंढ रहा था पर आप मुझे नहीं मिले। थैंक गॉड कि आप मुझे मिल गए। आपको पता है मॉम डैड आपको देखकर बहुत हैप्पी होंगे। यूंगी बस कन्फ्यूजन लुक के साथ तेंग की तरफ देख रहा था। तभी तभी तेयंग समझ जाता है कि युंगी अभी भी कंफ्यूज है। तो ये तेयंग बोलता है, यंग, मैं आपका तेते, आपको याद है ना स्मॉल सा मेरा, आपने मुझे वो बियर दिया था। तभी युंगी ते की तरफ देखता है और बोलता है, तेयंग तुम इतने बड़े, सॉरी मैं तुम्हें पहचानने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। और इतना बोल के वो फिर से उसे हक कर लेता है। तभी ये तेयंग भी उसे हक बैक कर लेता है। और जब कुछ टाइम के बाद हक ब्रेक करते हैं तो यूंगी बोलता है, तेयंग तुम कब आए? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे बारे में पता किया था पर तुम्हारा वो जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो मुझसे कहीं खो गया था, इसीलिए मैं फिर तुम्हें कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया। तभी ये तेयंग बोलता है, मुझे पता है यंग, आपको कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और मॉम डैड आपसे मिलकर बहुत हैप्पी होंगे, चलिए ना। तभी ये यूंगी अपनी वॉच की तरफ देखता है और बोलता है, पर मेरा तो अभी शिफ्ट है ना। मैं एक यूंगी अपनी वॉच की तरफ देखता है और बोलता है, सॉरी तेयंग, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरे इंपॉर्टेंट पेशेंट है जो कि मेरा वेट कर रहे हैं, मैं उन्हें बहुत टाइम तक वेट नहीं करा सकता। तभी ये तेयंग बोलता है, पर यंग इसके बाद हम कब मिलेंगे? तो यूंगी बोलता है कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे। और वो अपना कार्ड तेंग को देता है और बोलता है कि हम इस पे बातें करेंगे। तेंग, अभी मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा। और इतना बोल के यूंगी तेंग को अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। तेंग बहुत हैप्पी था और वो मेडिसिन लेके कार के पास जाता है और कार पे बैठ के वो अपने कार ड्राइव करके सीधे जाने लगता है और अपनी मॉम डैड से बातें कर रहा था। तेयंग इसके बीच में वो सब कुछ भूल चुका था कि किसी के डार्क आइज उसके पर पड़ चुकी थी जो कि बहुत टाइम से उसे घूर रहा था। और वो एक साइको स्माइल देता है और चेयर पर बैठ जाता है और बोलता है, वाओ बियर, तुम मिल गए मुझे, मेरा बेबी बॉय मुझे मिल गया, थैंक गॉड। पर तुम्हें पता है तुम पहले से और ज़्यादा हैंडसम हो गए हो और बहुत ब्यूटीफुल हो। तुम्हें नहीं पता, मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा, मेरे माइंड में कैसे कैसे थॉट आने लगे हैं तुम्हारे लिए। और इतना बोल के वो स्माइल करता है। तभी जिमिन भी अपना चेकअप करा कर बाहर आता है। तो वो जेके को स्माइल करते हुए देखता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम स्माइल कर रहे हो? और वो भी ईवल स्माइल। क्या हुआ जेके, तुम किसी के बारे में कोई प्लानिंग कर रहे हो क्या? तो जेके बोलता है, नहीं यंग, मुझे वो मिल गया। और इतना बोल के फिर बोलता है, यंग चले, और वो जाने लगता है। जिमिन थोड़ा शॉक था, कौन उसे मिल गया? जिमिन थोड़ा डरते हुए फिर से जाता है और जेके के पास पूछता है, कौन तुम्हें मिल गया? अभी जेके जैसे ही जिमिन को बताने वाला होता है तो वहीं पे ही यूंगी आ जाता है और बोलता है, मिस्टर पार्क, ये आपने अपना कुछ सामान वहीं पे छोड़ देता है और ये मेडिसिन है, प्लीज़ आप इस मेडिसिन को लेते रहिए और प्लीज़ एवरी मंथ हम चेकअप के लिए आते रहिए वरना आपकी बॉडी पे असर होगा। तभी जिमिन स्माइल करता है और बोलता है, ओके मिस्टर मीन। और इतना बोल के वो जाने लगता है। तभी यूंगी स्माइल करता है और बोलता है, पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ वियर्ड भी फीलिंग आती है। और इतना बोल के यूंगी फिर अपने वर्क के लिए जाने लगता है। तभी जिमिन फिर से आता है और यूंगी के हैंड होल्ड कर लेता है और बोलता है कि मैंने तुमसे जो पूछा था उस पर केयर करना और उसके बारे में अच्छे से सोच लेना, ओके? उसके बाद ही जवाब देना। तुम्हें पता है ना कि जवाब बस यस में होना चाहिए, नो नहीं। और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। यूंगी वहाँ से अपने माइंड में सोचता है कि वो मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं। मिस्टर पार्क को तो मैं बस अपना एक पेशेंट समझता हूँ पर वो अपने माइंड में मेरे लिए कुछ अजीब से थॉट लेकर बैठे हैं और वो जो चाहते हैं मैं उसके लिए यस नहीं कर सकता। वो मैं उनके बारे में इतना कुछ जानता भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे अपनी लाइफ किसी अनजान पर्सन के साथ शेयर करूँगा। और इतना बोल के वो वहाँ से जा रहा था। तभी वहाँ पर यूंगी का एक कॉलीग आता है और बोलता है, मिस्टर मीन, आपको पता है ना कि हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हमें उसको इस पर सर्च करना होगा, तो प्लीज़ चलिए। और इतना बोल के वो उसका हैंड होल्ड करके वहाँ से लेकर जाने लगता है। यूंगी भी जाकर अपने वर्क में बिजी हो जाता है। तेयंग घर आता है और अपने मॉम डैड को यूंगी के बारे में तेंग बहुत हैप्पी था और अपने मॉम डैड को इसके बारे में बहुत चीज़ें बताता है। तभी तेंग बोलता है, ओके मॉम, मुझे कुछ क्वेश्चन पेपर अरेंज करना होगा, कल मैं अपने स्टूडेंट का टेस्ट लेना चाहता हूँ। और इतना बोल के तेंग सीधे अपने रूम में चला जाता है और मिस्टर किम और मिसेस किम बैठ कर बातें करते हैं। तभी मिस्टर किम बोलते हैं कि तेंग यूंगी को बहुत पसंद करता है ना? तो मिसेस किम बोलती है, हाँ मुझे लगता है कि उसे बहुत लाइक करता है, तभी तो उसके लिए इतना डेस्परेट था, पता नहीं
तभी मिस्टर किम बोलते हैं ओके मैं चलता हूँ, मुझे एक फाइल पर थोड़ा सा वर्क करना है। तो मिसेस किम बोलती है नहीं, आपको अब कोई वर्क नहीं करना, अगर इसके बारे में तेरे को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेगा। आप पहले ये अपना मेडिसिन लीजिए और उसके बाद रेस्ट करिए, आपको पता है ना डॉक्टर ने बोला थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तभी मिस्टर किम बोलते हैं ओके। और दूसरी साइड जिनको बहुत हैप्पी था और वो स्माइल करते हुए अपने मेंशन आता और आने के बाद वो अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें बहुत टाइटली हक कर लेता है और बोलता है आज मैं बहुत हैप्पी हूँ मॉम, मैं बहुत हैप्पी हूँ। तभी मिसेस जियोन बोलती क्या हुआ, तुम इतने हैप्पी क्यों हो? तो जेके बोलता है बहुत हैप्पी हूँ, पता है मॉम वो मुझे मिल गया, मैंने बहुत टाइम से उसका वेट किया था, वो मुझे फिर से मिल गया। और इतना बोल के वो अपनी मॉम के चिक्स पे किस करता है। तो वो जेके इससे पहले कि और कुछ बोल पाता तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है और वो सीधे अपने रूम में चले जाता है और बातें करने लगता है। तभी ये मिसेस जॉन जिमिन की तरफ देखती हैं तो जिमिन बोलता है आई डोंट नो मॉम कि कौन मिल गया उसे। तो वो मिसेस जॉन और जिमिन दोनों एक दूसरे की तरफ। तभी जिमिन अपने मॉम का हैंड होल्ड करता है और बोलता है मॉम मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। जेकी वो बियर लेकर रखता है, उसके बारे में बहुत मैंने पूछा पर वो मुझे नहीं बता रहा है, आप बता सकती हैं कि वो बियर किसने उसे दिया था? आपने भी इस बात को नहीं बताया। तभी मिसेस जॉन एक लॉन्ग ब्रेथ लेती है और बोलती हैं कि ठीक है, और उसका हैंड होल्ड करके फिर वो वहीं काउच पे बैठ जाती है। तभी मिसेस जॉन बोलती है तुम्हें पता है तुम्हारा और तुम्हारे डैड का जब एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ नहीं था, उस एक्सीडेंट को किसी ने करवाया था। उन्हें लगता था कि तुम उनके बायोलॉजिकल सन हो, इसीलिए वो तुम्हें मारना चाहते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि उनका एक छोटा सन भी है जेके। पर उन लोगों ने तुम्हारा और तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट करवा दिया, जिस एक्सीडेंट में तुम्हारी डैड की डेथ हो गई थी और तुम बहुत क्रिटिकल सिचुएशन पे थे, पर डॉक्टर ने तुम्हें बचा लिया। उस टाइम पे मैं हॉस्पिटल में बैठी थी और जेके भी बहुत रो रहा था, तुम्हारा भी हेल्थ ख़राब था, तुम्हारे डैडी इस वर्ल्ड में नहीं रहे थे। और फिर जेके तो ये न्यूज़ सुनकर वो बहुत रोने लगा था। वो मुझे याद है वो 11 ईयर का था, उसने ये न्यूज़ सुनते ही बहुत रोया था, उसे बहुत ज़्यादा फीवर भी हो गया था। तो मुझे उसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा था, जब हम लोग उसी हॉस्पिटल पे थे जिस हॉस्पिटल में तुम्हारा ट्रीटमेंट हो रहा था। और दूसरे वार्ड में जेके भी शिफ्ट था, जो जिस वार्ड पे वो शिफ्ट था उसी में एक बॉय था जो कि शायद 16 ईयर ओल्ड था। वो बहुत हैंडसम था और बहुत बहुत ब्यूटीफुल था। मैंने भी उसे देखा था फर्स्ट टाइम तो मुझे भी उसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था। जेके ने उसे जब देखा तब वो एक अजीब से स्माइल करने लगा था। मैं थोड़ा सा डर गई थी, फिर मुझे लगा कि ये सब नॉर्मल था, मुझे नहीं पता था। वो बॉय भी बहुत टाइम तक वहाँ पे एडमिट था और वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा बातें करने लगे। पर वो बॉय ज़्यादातर नॉर्मली सारे बच्चों से वैसे ही बातें करता था, पर जेके उसके लिए थोड़ा ज़्यादा पॉजेसिव होने लगा था। वो लोग तो बस 2 डेज रहे थे वहाँ पे और जेके ने उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए, वो बॉय एक वीक बेबी था जिसके साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, क्योंकि उस बेबी की लाइफ रिस्क में थी। उसके पास बहुत कम चांस था कि वो ज़्यादा दिन तक उसकी लाइफ रह सकती थी, इसीलिए वो बॉय उस पर थोड़ा सा ज़्यादा दया करता था और उसके साथ बहुत काफ़ी टाइम स्पेंड करता था। इससे जेके को वो बहुत काफ़ी जेलसी होने लगी और जेके ने उस बॉय को, वो बॉय छत के ऊपर खेल रहा था। तभी जेके ने स्माइल करते हुए जाकर, मैंने खुद अपनी आईज से देखा था, जेके ने उसे पुश किया था और पुश करके वो बार बार उस पर चिल्ला रहा था कि वो उसके बेबी बॉय के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करे। और इतना बोल के जेके बहुत ज़्यादा स्मार्ट कर रहा था और स्माइल भी कर रहा था। मैं डर गई थी, वो 11 ईयर का था, इसीलिए मैं उसे वहाँ उस हॉस्पिटल से जल्दी से डिस्चार्ज करवा कर मैं बैक डोर से उसे वापस लेकर आई। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैं उसे वापस अपने मेंशन लेकर आ गई। मुझे नहीं पता कि वो बॉय अब है कहाँ। जेकी उसी बॉय को ढूंढता है, वो बियर उसी ने दिया था। वो जो टेडी बियर था है जेके लेकर घूमता है, वो बियर उस बॉय ने ही दिया था। जब जेके ज़्यादा ही रोता था तब भी उसे वो देता था। मैं डर की थी कि 11 ईयर का बेबी एक मर्डर कर सकता है, जो कि उसके लिए क्रेजी हो चुका था। इसलिए मैंने जितना हो सके उस बॉय को जेके से दूर रखा, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया जेके उसके लिए और ज़्यादा क्रेजी बन चुका है। मुझे नहीं पता कि मैं अब उसे कैसे रोकूंगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से वो किसी से मैरिज कर ले और उस बॉय के आने से पहले गॉड से ही प्रे करती हूँ कि वो दोनों कभी आमने सामने नहीं आए। कि तुम पता है इसलिए, क्योंकि 2 दिन मिले थे वो दोनों, बस 2 डे।
इस 2 दिनों में जेके ने बस उसे नॉर्मली बातें किया था। वो सबसे बातें कर रहा था। वो जेके सबसे जेलस होता था, इसीलिए वो चाहता था कि वो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, पर वो बॉय उस बेबी के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, इसीलिए जेके ने उसे मार दिया। मैं इसीलिए नहीं चाहती थी कि वो दोनों एक दूसरे से कभी मिले। तो वही बॉय है, प्लीज़ इसके बारे में जेके के सामने जाकर कोई भी जिक्र मत करना। तभी जेके स्माइल करता है और बोलता है, वाह मॉम, आपने बता दिया ही हमको। आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि आप इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगी। तभी मिसेस जॉन पीछे घूमती है और बोलती है कि ये तुम्हारा यंग है, इसे इस बारे में जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बताया। तो जेके स्माइल करता है और बोलता है, पता है मॉम, आपने 10 ईयर पहले जो किया था ना, आपने मेरे बेबी बॉय को मुझसे दूर किया था ना, अब वो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो मुझे मिल गया है। मैं उसके लिए बहुत हैप्पी हूँ। और इतना बोल के वो स्माइल करता है और फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें एक पिक दिया है, उसके बारे में मुझे हर एक डिटेल चाहिए, यानी कि हर एक छोटी से लेके बड़ी बात मुझे उसके बारे में होनी चाहिए। फुल 1 आवर में मुझे उसका डिटेल चाहिए। और इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है और स्माइल करते हुए वो काउच पे बैठ जाता है। तभी जिमिन जेके के पास जाता है और बोलता है, जेके प्लीज़, तुम्हें पता है कि ये गलत है, तुमने उस टाइम जो किया, मॉम ने गलती किया उस बात को छिपा कर, इसके आगे तुम कुछ नहीं करोगे। तभी जेके बोलता है, वन मुझे कुछ वर्क है। और इतना बोल के वो स्माइल करते हुए सीधे अपने रूम में चला जाता है और अपने डैडी को हक कर लेता है और बोलता है, बियर, मेरा बेबी बॉय। और इतना बोल के वो उस डैडी के फुल फेस पे किस करता है और बोलता है, तुम्हें पता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। और इतना बोल के वो फिर से स्माइल करने लगता है। फुल 1 आवर बाद जब जेके का सेक्रेटरी उस पर कॉल करता है और बोलता है, सर मैंने वो सारे फाइल आपको सेंड कर दिया है। तभी जेके बोलता है, ओके, और वो ओके बोल के कॉल कट कर देता है। और फिर जाकर वो जैसे अपने लैपटॉप ऑन करता है तो वो ईमेल चेक करता है, तो सच में उसके सेक्रेटरी ने उसके जितने के बारे में जितने सारे डिटेल्स है सब भेज देता है। तो उसे देखकर जेके स्माइल करता है और बोलता है, तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो, वाह, तुम्हारी लाइफ में भी बस तुम्हारे मॉम डैड है। मेरा बेबी बॉय एक नॉर्मल लाइफ जीता है और बहुत नेचुरल रहता है, मुझे बहुत पसंद है मेरा बेबी बॉय। इतना बोल के वो उस सारे तेयंग के बारे में जितना सारा डिटेल है उसे जान लेता है। तभी जेके अपना आइस ओपन क्लोज करता है और स्माइल करता है, तो वो उसके सामने वही फिर आने लगता है जब तेयंग ने युंगी को हक किया था। वो सब देख कर जेके बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वो कौन था, मेरे बेबी बॉय ने उसे हक क्यों किया, उसे तुमने हक क्यों किया बेबी बॉय। तुम्हें पता है बेबी बॉय, मैं तुम्हें कैसे पहचाना, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। मैंने उस टाइम भी बोला था और आज भी बोलता हूँ, इस वर्ल्ड में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, कोई एंजल भी तुम्हारी तरह नहीं होगा। तो तुम्हारी ये जो बॉडी का स्मेल है, वाह, तुम जब मेरे क्लोज से वहाँ दौड़ते हुए गए थे ना, तभी मैंने उस स्मेल को लिया था और मैं क्रेजी हो चुका था। पर मैं इस बार तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपने आइज़ को क्लोज़ नहीं किया और मैंने तुम्हारा ब्यूटीफुल वो फेस देखा। तुम्हें पता है तुम्हारे बॉडी का स्मेल और तुम्हारा ब्यूटीफुल फेस मुझे सब कुछ बहुत पसंद है, पर ये मेरे लिए है ना, और तुम पता है ना कि तुम सिर्फ मेरे हो, और मुझे बहुत हैप्पी हो रहा है। मैंने सोचा था कि उस मैं कॉलेज को बर्बाद कर दूंगा कि जो मुझे फोर्सफुली स्टडी कराना चाहता है, पर मैं अब तो ऐसा नहीं कर सकता ना, उसमें तो मेरा बेबी बॉय है ना। और वैसे भी तुम्हें एक बात बताऊँ, बस तुम कुछ ही टाइम के लिए बाहर हो, उसके बाद तुम तो मेरे पास ही रहोगे। मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैप्चर करके रखूँगा, तुम्हें कोई नहीं देख सकता सिवाय मेरे। तुम्हें पता है ना कि आई रियली लव यू, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई बाहरी पर्सन हर्ट करे, और मैं तुम्हें बहुत सेफ रखूँगा। इतना बोल के वो अपना आइज़ क्लोज कर लेता है और बोलते हैं, और थोड़ी देर बाद वो अपने आइज़ ओपन करता है। ओपन करने के बाद बोलते हैं, मुझे कल से कॉलेज के लिए रेडी होना होगा। और इतना बोल के वो नीचे आता है और नीचे आने के बाद बोलते हैं, मॉम आप अपने फ्रेंड सो कॉल फ्रेंड से बात कर लीजिए, मैं कल से कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गया हूँ। तभी मिसेस जॉन बोलते हैं, जेके पर तुम तो इतनी जल्दी। तो जेके बोलता है, मॉम प्लीज़, आप ही तो चाहती थी ना कि मैं अपना स्टडी पूरा करूं, तो मैं अपना स्टडी पूरा करूंगा। और इतना बोल के वो स्माइल करते हुए अपने स्टडी रूम में चला जाता है और जाने के बाद वो अपना वर्क करने लगता है और कल के बारे में बहुत सारे अपने माइंड में थॉट रखने लगता है कि वो अपने बेबी बॉय के साथ कैसे मिलेगा, कैसे बातें करेगा उसके साथ। और यही सब सोचकर जेके बहुत हैप्पी था। नेक्स्ट मॉर्निंग जेके बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं और वो डाइनिंग टेबल पर बैठ कर ब्रेकफास्ट का वेट करता है। तभी जिमिन और उसकी मॉम उसकी तरफ देखती हैं, तो वो जिमिन बोलता है, जेके तुम्हें पता है कि आज हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो तभी जेके बोलता है, यंग वो आप संभाल लीजिए, मुझे मीटिंग में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी तो मुझे बस अपने बेबी बॉय के पास जाना है। और इतना बोल के वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है।
अपना ब्रेकफास्ट कर लेता है और फिर वो वहाँ से एक बैग उठाता है और बैग लेकर सीधे कार में जाकर बैठ जाता है। तभी ड्राइवर बोलता है कि सर, तुझे क्यों बोलते हैं? 1 मिनट, मैं कार में नहीं जाऊँगा, मेरा बेबी बॉय तो वो तो बस मेरी तरफ देखेगा, तो मैं एक न्यू स्टाइल में जाऊँगा। इतना बोल के वो कार से निकलता है और वो जाकर अपना बाइक लेता है और बाइक लेकर वो सीधे कॉलेज के लिए निकल जाता है। जैसे ही जेके कॉलेज गेट पर जाता है, अपने बाइक को कॉलेज के सामने रोकता है और रुकने के बाद वो अपने क्लोथ को और अपने हेयर को अच्छे से कर लेता है और फिर वो बाइक लेकर सीधे एक हीरो की तरह एंट्री करता है। दूसरे साइड मिसेस जीवन के पास जाती है और बोलती है कि तुमने उससे बातें किया, तुमने उसे बताया अपनी फीलिंग के बारे में, उसने क्या बोला? तभी जिमिन एक लॉन्ग ब्रेथ लेता है और बोलता है मॉम, मैंने उसे बोला। तो मिसेस जॉन बोलती है कि ठीक है, तुमने कैसे बोला? जिमिन बोलता है मॉम, मैंने उसे बोला कि तुम मुझसे मैरिज कर लो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और इतना बोल के मैंने बोला कि तुम्हारा जवाब यस में होना चाहिए, नो में नहीं। तभी मिसेस जॉन अपने हैंड को अपने हेड पर करती है और बोलती है वाह, क्या तुमने प्रपोज किया है रियली, और वो तुम्हारे पास आ जाएगा वापस, ऐसा कभी नहीं होगा डफर। और इतना बोल के वो जिमिन को बोलती है कि थोड़ा अच्छे से और प्यार से उसे प्रपोज करो, तब तो वो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा। ओके वरना आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।